गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि रहेगा अपना री नीट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बॉटनी के सेल साइकिल वाला चैप्टर, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी और टेक्सोनॉमी के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज ये अपना 6th वीडियो है जिसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट देखो, इन बैक्टीरिया द मीजोसोम आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है। जो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया वगैरह है, इनके अंदर जो तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर की तरफ इनसाइड एक्सटेंशन या इन्वेजिनेशन से क्या बन जाता है, मीजोसोम। और ये जो मीजोसोम होता है, वो मीजोसोम बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि सेल वॉल है तुम्हारा, उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। जो रेस्पिरेशन है, सेल रेस्पिरेशन, उसमें ये हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है, उस डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है ना। और भी अदर काम ये करता है। सरफेस एरिया तुम्हारा ये बढ़ा देता है ना, सरफेस एरिया तुम्हारा ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये सारे फंक्शन जो है वो मीजोसोम के हैं। तो मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन या इन्वेजिनेशन है अंदर की तरफ। पहला सही है। स्टेटमेंट 2 देखो, द मीजोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही बात है। और सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा सेल रेस्पिरेशन और सरफेस एरिया वगैरह बढ़ा देता है। तो इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। फर्स्ट करेक्ट, इनकरेक्ट ये नहीं होगा। करेक्ट, इनकरेक्ट गलत। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 2, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। देखो, पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो डिजीज़ करता है, डिजीज़ करता है ना। डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया को ही हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। बोल रहा है गेन रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ड्यू टू द चेंज इन देयर। देखो, बैक्टीरिया जो है वो उस बैक्टीरिया के अंदर तुम्हारा ये सेल वॉल है, ये तुम्हारा मीजोसोम हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन, ठीक है। और ये तुम्हारा सेल वॉल है, ये तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये तुम्हारा जो एक्सटेंशन या इनफोल्डिंग है, ये तुम्हारा मीजोसोम है। ठीक है, तो इसके अंदर एक मेन डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इस तरीके का, है ना। और इस डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट रहता है, जो कि स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, तो जो प्लाज्मिड जो है तुम्हारा, वो इस मेन डीएनए के एक्स्ट्रा में पड़ा है, इसलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, या इसको हम एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी बोल सकते हैं, जिसको प्लाज्मिड बोल रहे हैं। ये प्लाज्मिड तुम्हारा 2 टाइप का हो सकता है, एक है एफ प्लाज्मिड और एक तुम्हारा है आर प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड। ठीक है, एफ प्लाज्मिड तुम्हारा फर्टिलिटी के लिए है ना, फर्टिलिटी के लिए है। और आर प्लाज्मिड जो है तुम्हारा वो रेजिस्टेंट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक और डब्ल्यूबीसी से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो डिजीज़ करते हैं, उनको एंटीबायोटिक या डब्ल्यूबीसी से बचाने का काम किसका है, आर प्लाज्मिड, यानी प्लाज्मिड इसका अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेड काउ डिजीज इन द केटल एंड सीआर जेकब डिजीज इन ह्यूमन आर ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय। देखो, जो तुम्हारा केटल के अंदर मेड काउ डिजीज़ है और ह्यूमंस में सीआर जेकब डिजीज़ है, ये दोनों प्रियोन से होते हैं। किससे होते हैं, प्रियोन। और प्रियोन जो है वो तुम्हारा
फोल्डेड प्रोटीन होते हैं ना, एक्सट्रीमली फोल्डेड प्रोटीन को हम प्रियोन बोलते हैं। ओनली प्रोटीन है वो भी फोल्डेड, ठीक है, प्रियोन, जो कि ह्यूमन में जेकब डिजीज़ करेगा और मेड काउ डिजीज़ केटल में करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो तुम्हारा वायरस है, वायरॉइड है, ठीक है, ये भी नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में जितने भी क्वेश्चन हैं और जिस से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन ला रहा हूँ वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। जैसे वायरॉइड जो है, वायरॉइड तुम्हारे लो मोलिकुलर वेट के, लो मोलिकुलर वेट के आरएनए होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोटीन था फोल्डेड, एक्सट्रीमली फोल्डेड प्रोटीन, प्रियोन, जिनसे ये डिजीज़ हो रही थी। जो तुम्हारा वायरॉइड है वो तुम्हारा लो मोलिकुलर वेट का आरएनए होता है, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा टी.ओ. डाइनर नाम का साइंटिस्ट है, टी.ओ. डाइनर, इन्होंने इस वायरॉइड को खोजा था फर्स्ट टाइम, डिस्कवर किसने किया था, तो टी.ओ. डाइनर ने। ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ करता है, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ करता है, तो ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर अपना 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैच कर सही चुनना है। देखो इधर तुम्हें फंगस के नाम दे रखा है, अब फंजाई आ गया भाई, फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है। इधर तुम्हें डिजीज़ वगैरह दे रखे हैं, जैसे कि पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड के ऊपर जो तुम्हारा पैरासिटिक मस्टर्ड के ऊपर जो तुम्हारा पैरासाइट जो है फंगस, ऐसा फंगस जो मस्टर्ड पे पैरासाइट है, वो तुम्हारा होता है एल्ब्यूगो, है ना। तो इस फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी के अंदर फर्स्ट होगा, क्योंकि मस्टर्ड का पैरासाइट एल्ब्यूगो है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा नीट के लिए, ठीक है। फिर देखो डेड सबस्ट्रेट, तो तुम्हारा जो डेड सबस्ट्रेट है वो सेप्रोफाइटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं, तो डेड सबस्ट्रेट से खाना सेप्रोफाइट लेंगे, तो इसमें सी होगा, ठीक है। फिर है तुम्हारा वीट रस्ट जो है वो पक्सीनिया से होता है, पक्सीनिया किस में है, ए में, तो ये हो गया तुम्हारा ए, पक्सीनिया, ठीक है। और न्यूरोस्पोरा जो है वो बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए यूज किया जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, ऐसा ऑप्शन देख लो। तुम्हारा ए के अंदर क्या है, 3, बी के अंदर तुम्हारा क्या है, 4, बी के अंदर 4, सी के अंदर तुम्हारा 2 और डी में 1, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो पहला देखो, फ्यूजन ऑफ 2 सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ 2 सेल नहीं, फ्यूजन ऑफ 2 सेल को हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी तुम्हारा 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, ठीक है। ये एक सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस थे, अगर इनका फ्यूजन होकर एक बन गया, ठीक है, तो वो क्या है, कैरियोगेमी। अगर 2 सेल है उनके फ्यूजन से एक लार्ज सेल बनती है, तो वो क्या है तुम्हारा, कैरियोगेमी, जिसमें तुम दिखा सकते हो इसमें 2 न्यूक्लियस है, इसमें 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्लाज्मोगेमी था, यहाँ न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ, यहाँ तुम्हारा न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, ये कैरियोगेमी है, तो ये गलत है, हमें करेक्ट चुनना है, तो ये तो नहीं होगा। फिर देखो, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल ऑन नॉन मोटाइल गेमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ये बोल रहा है 2 प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट के बीच, तो उसे प्लाज्मोगेमी बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है ना। 2 सेल का प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल गया, न्यूक्लियस अभी भी नहीं मिला है, ठीक है, तो वो प्लाज्मोगेमी है, तो ये अपना करेक्ट आंसर है, सेकंड अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी तुम नेक्स्ट पॉइंट भी देख सकते हो, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट, नहीं वो पैरासाइट कहलाएगा, ना कि सेप्रोफाइट, ये डेड प्लांट पे होते हैं, ऊपर बात की थी ना, सेप्रोफाइट डेड ऑर्गेनिक मैटर। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड शीथ सेल, नहीं जो तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया है, उस साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिन्हें हेट्रोसाइट बोलते हैं ना, और वो हेट्रोसाइट जो है वो तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट ऑप्शन चुनना है कॉलम 1 और 2 को मिलाकर। देखो इधर फिर से तुम्हारा फंगस दे रखा है, ठीक है,
और इधर कुछ फंगस के नाम दे रखे हैं, कौन सी क्लास के अंदर है ना। इस सेकंड कॉलम में फंगस दे रखा है, इसमें उनकी क्लास दे रखी है, सही बताना है। देखो तुम्हें अस्टिलेगो दे रखा है, क्या दे रखा है, अस्टिलेगो। तो तुम्हारा जो अस्टिलेगो है वो कौन सी क्लास में आता है, बेसिडियोमाइसिटीज़ है ना, बेसिडियोमाइसिट्स में। तो अस्टिलेगो तुम्हारा बेसिडियो में है, ठीक है। सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी तुम्हारा एस्कोमाइसिट्स में है, किस में है, एस्कोमाइसिट्स में, ये तुम्हारा ए में हो जाएगा, है ना। अस्टिलेगा तुम्हारा बेसिडियोमाइसिटीज़ में हो जाएगा। ट्राइकोडर्मा जिसे ड्यूटेरोमाइसिटीज़ किस में आएगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में तुम्हारा ट्राइकोडर्मा आएगा। और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जानते हैं। एल्ब्यूगो तुम्हारा जो है मस्टर्ड सरसों का पैरासाइट है, जो कि फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो, एक में तुम्हारा सी है, इसमें तुम्हारा ए है, इसमें ट्राइकोडर्मा में डी है, और एल्ब्यूगो में तुम्हारा बी है। तो देखो ए में तुम्हारा क्या था, सेकंड, ये बी में तुम्हारा क्या है, फोर्थ, आ गया आंसर थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द गलत स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें गलत चुनना है। पहला देखो क्या है, पहली बात तो डाइएटम्स क्राइसोफाइट्स प्रोटिस्टा से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो गलत चुनना है। डाइएटम आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, सही बात है, ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर डाइएटम्स है। डाइएटम्स आर माइक्रोस्कोपिंग एंड फ्लोट पेसिवली इन वाटर, सही बात है, पेसिवली फ्लोट करते हैं वाटर में, ठीक है। फिर देखो द वॉल ऑफ डाइएटम डिस्ट्रैक्टेबल आर इजली, नहीं, इनकी जो डाइएटम्स हैं इनकी वॉल में सिलिका होती है, सिलिका होती है, तो ये हजारों करोड़ों वर्षों तक डिस्ट्रक्ट नहीं होती है ना, ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। और ये एक्यूमुलेट हो जाती है कई हज़ारों सालों में, जिससे हम डाइएटमियसिस अर्थ बोलते हैं, ठीक है, डाइएटमियसिस अर्थ। तो ये तुम्हारा गलत था, गलत ही चुनना था, आंसर आ गया। फिर देखो डाइएटमियसिस अर्थ इज़ फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डाइएटम्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ड्यू टू सिलिका के डिपोजिशन से ये ख़त्म नहीं होता इसलिए, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो डाइएटम्स है, ठीक है, ये बोल रहा है सेल वॉल जो है थिन ओवरलैपिंग होती है, सेल फिट टुगेदर, तो ये तुम्हारा जो है डाइएटम्स में ही होगा। और डाइएटम्स जो है तुम्हारा वो क्राइसोफाइट के अंदर आते हैं, ठीक है। डाइनोफ्लेजिलेट जो है तुम्हारा, इसके अंदर 2 फ्लेजिला होते हैं, एक ट्रांसफर और एक लॉन्गिट्यूडनल। गोनियोलेक्स जो है, गोनियोलेक्स तुम्हारा गोनियोलेक्स तुम्हारा डाइएटम्स है, जो कि रेड सी में प्रेजेंट होता है और रेड कलर कर देता है ना, रेड सी का। यूग्लिनोइड्स यूग्लिना है, ठीक है। स्लाइमोल्ड्स ये भी प्रोटिस्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। तो देखो पहला क्या बोल रहा है, वायरोइड लेक ए प्रोटीन कोट, बिल्कुल सही बात है, मैंने बोला था वायरोइड जो है वो लो मोलिकुलर वेट के आरएनए होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन नहीं होता। प्रियॉन्स ओनली फोल्डेड प्रोटीन होती है। वायरस जो उसके अंदर तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट दोनों होते हैं, है ना। इसके अंदर ओनली लो मोलिकुलर वेट का आरएनए है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो लेक प्रोटीन कोट सही बात है, नहीं रखता है। फिर देखो वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट पैरासाइट मतलब उसके पास पैरासाइट होने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि होस्ट सेल के बाहर वो नॉन लिविंग होते हैं, उसको लिविंग होने के लिए पैरासाइट की तरह काम करना ही पड़ेगा, होस्ट के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। फिर देखो थर्ड, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज़ द प्रोटीन कोट, नहीं, वायरस के अंदर प्रोटीन भी होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है, और इन्फेक्शन जो करता है वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन कोड। तो यही अपना गलत होगा और यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। फिर देखो प्रियॉन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका जो 9th का करेक्ट ऑप्शन है अपना थर्ड हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग शो कोइल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमियर, ठीक है।
तो कोइल्ड आरएनए स्ट्रेंड है और कैप्सोमियर है, ठीक है। तो इसमें पोलियो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, मिज़ल्स वायरस और रेट्रो वायरस। तो देखो ये जो तुम्हारा टोबैको मोज़ेक वायरस है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि उसमें कैप्सोमियर होता है और जेनेटिक मटेरियल कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड होता है। तो ये तुम्हारा टोबैको मोज़ेक वायरस सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, ठीक है। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।